पटना नगर निगम वार्ड संख्या 16 के भावी पार्षद प्रत्याशी अखिलेश कुमार ने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर वर्तमान पार्षद समेत नगर निगम पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि पार्षद और नगर निगम के अधिकारियों की मिलीभगत से विकास के नाम पर जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। मेरा नाम अखिलेश कुमार हुआ, शोषित समाज दल पटना जिला अध्यक्ष। आईश्वर वार्ड 16 से भावी प्रत्याशी के रूप में मैं हूँ। किन मुद्दों को लेकर इस बार चुनाव में? इस वार्ड में क्या कहिए कि पूरे भारत में राजनीतिक विषमता जितना चरम सीमा पर चला गया है, जिसके कारण जैसे जनता त्राहिमाम है। तो मैं अपने में निर्णय लिया, संकल्प लिया कि भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए राजनीति में आना जरूरी है। वही एक के जगह है जहां जाने के बाद समाज में जितने भी विषमता है, या शिक्षा का हो, रोजगार का हो, नली का हो, गली का हो, वो सब जो है से दूर वहीं से होगा। तो पहला मेरा चुनाव वार्ड 16 का वार्ड पार्षद के रूप में मैं खड़ा हो रहा हूँ। इसमें जब मैं घूम रहा हूँ समाज के बीच में, तो कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें कमी नहीं है समस्या का। पहला समस्या हम देख रहे हैं कि राशन कार्ड 100 घर में 5 घर में मिलता है, 95 घर में नहीं मिलता है। तो मेरे मन में बात आया कि मोदी जी 80 करोड़ जनता को कहते हैं कि हम राशन मुफ्त में दे रहे हैं, अब मैं 95 100 घर में घूमता हूँ तो 95 घर में मिलता। आखिर हुआ क्या? आसमान खाया, पाताल खाया? इसकी खोज करना और इसकी जन जन तक पहुँचाना। तो मैं निर्णय लिया कि जीतने के बाद मात्र 3 महीना अगर समय अगर जनता देगी तो मैं हर घर को राशन कार्ड से भर दूंगा, जनसंख्या के हिसाब से। दूसरा, जब मैं घूमा तो देखा कि बहुत सा घर में बीमारी जो है से हो रहा है, इकोलाई बिकोलाई। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि इकोलाई हो रहा है, कोई कहता है बिकोलाई हो रहा है। बहुत दिन से बीमार थे, जांच में ऐसा पता चला। फिर घूमते घूमते यह पता चला कि किसी भी वार्ड में, वार्ड 16 को छोड़ दीजिए, पूरे पटना के वार्ड में देखें कि पानी का व्यवस्था नहीं। पेशाब खाना तो बना देगा, लेकिन पानी की व्यवस्था नहीं है। मैं डॉक्टर से मिला तो डॉक्टर यही कहता है कि भाई इकोलाई बिकोलाई जो है सार्वजनिक जगह पर पेशाब करने से होता है। तो जब सरकारी पेशाब खाना बिना पानी का बना है, तो इसका मतलब ये होता है कि सरकार जानबूझ के अपने जनता को इकोलाई बिकोलाई फैला रही है। तो मैं 1 महीना में प्रयत्न करूंगा, जीतने के बाद प्रयत्न करूंगा 1 महीना में पानी का व्यवस्था कर दें। नल जल तो सरकार की योजना आई। नल जल का योजना तो देखने को मिल नहीं रहा है, लेकिन बड़ा बड़ा होर्डिंग तो पूरे शहर में लगा हुआ है। तो ये भी मालूम पड़ता है कि या तो कागज़ पर हो रहा होगा, नहीं तो हो रहा होगा तब बिचौलिया सब खा रहा होगा, नीचे के नेता और ऊपर का नेता मिलकर के खा रहा होगा। अभी तक तो मेरे यहाँ नल जल योजना नहीं देख रहे हैं। आपके यहाँ आवास योजना? तीसरा देख रहे हैं। आवास योजना में अभी तक सामुदायिक भवन नहीं है, पुस्तकालय नहीं है, विद्यालय नहीं है। ये सब मालूम पड़ता है कि या तो कागज़ पर चल रहा होगा, उसे भी हम जांच पड़ताल करेंगे। अगर कागज़ पर चल रहा होगा तो मैं धरती पर लाऊंगा, उसे स्थापित करूंगा, चाहे जैसे हो। 2 विद्यालय था मेरे 17-18 बरस की उम्र में, आज वो विद्यालय देखने को नहीं मिल रहा है। आपके वार्ड संख्या 16 के वार्ड पार्षद कौन है? वार्ड पार्षद तो अभी जयप्रकाश सिंह हैं। उनके आए 2 टर्म से जीत रहे हैं। 10 साल में उन्होंने क्या विकास का काम किया? आपने बोला नल जल। हाँ, 10 साल में काम हुआ है। काम हुआ है कि एक गली को कम से कम 1 साल में 2 बार ढाला जाता है। अब कौन मटेरियल से ढालते हैं, कैसा एस्टीमेट सरकार के यहाँ से मिलता है, कैसा बनता है कि 6 महीना में गली हो या नली हो टूट जाता है। तो मालूम पड़ता है कि ये पैसा जो जनता का वहाँ जो जाता है, उसे लूट समझ करके जैसे एक ही गली को 2 बार ढाल करके पैसा निकाला जाता है खजाना से। अभी तक जैसे डॉक्टर नर्स की व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य के मामला में जो है, शिक्षा के मामला में एक भी स्कूल स्थापित नहीं हुआ। तो मैं चाहूँगा कि जो प्राइवेट
निजीकरण के माध्यम से हमारे जनता का बालक या बालिका जो जिनका गार्जियन उतना फीस दे करके पढ़ाते हैं, अगर सरकारी स्कूल हो जाएगा तो फीस बचेगा, जैसे केजरीवाल दिल्ली में कर रहे हैं। अब बहुत अच्छा शिक्षा भी मिल रहा है। क्या मानते हैं आप कि वार्ड पार्षद और निगम के अधिकारी मिलीभगत करके भ्रष्टाचार करते हैं? इस संभवतः हो सकता है, ऐसा कोई जैसे बात नहीं है कि नहीं हो सकता है। अगर ऐसा नहीं होता तो एक रोड को जैसे 2 बार क्यों ढाला जाता? आज अंग्रेज का जो भी काम किया हुआ है, या तो पुल है, पुलिया है, सचिवालय है, PMCH है, शताब्दी दिवस हम लोग मना रहे हैं। जिस पुल के ऊपर जैसे ईंटा के पुल पर कितना रेल चल रहा है, अब मेरे यहाँ साइकिल चलने वाला रोड 6 महीना में टूट जा रहा है। वो रोड तो अभी साक्ष्य में है, एस्टीमेट ले आवे और यहाँ जांच कर ले। अगर जितना एस्टीमेट है अगर उतना ढाला हुआ है तब हम गुलामी खटेंगे। ऐसा भी नहीं हो सकता है कि जैसे पूरा एस्टीमेट के हिसाब से अगर ढलैया हो जाएगा रोड को तो 6 महीने में टूट जाएगा, साल भर में टूट जाएगा। एक बात बताइए, मीडिया के थ्रू में या रिपोर्ट के थ्रू सरकारों को तो पता चलती है ना कि इस सेम एक ही रोड का 2 बार अगर टेंडर भरा गया, सरकार भी चुप रही थी। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वोट बैंक की राजनीति के कारण सरकार कुछ चीज़ों को अनदेखा कर देती है जो वार्ड लेवल का चीज़ होता है? बात है सर कि देखिए 100 में 90 मीडिया वाले जो लोग हैं सरकार के पक्ष में काम करते हैं। 10% में हो सकता है आप लोग आते होंगे, उसका अनसुनी कर दिया जाता होगा। आप तो जन जन की बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सरकार में 4 को जैसे मेन स्तंभ है, मीडिया है, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, विधायिका है। इस 4 में चारों अगर भ्रष्ट हो जाएगा तो क्या जैसे जनता को कभी सुख सुविधा मिल सकता है? नहीं मिलेगा। और 10% से क्या होगा? 10% 90% मीडिया के आगे जैसे फेल हो जाते हैं। अच्छा, वार्ड 16 की बात करें, इसलिए आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं कि कम से कम जन जन की बात आप वहां तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इसी तरह से पहुंचाते रहेंगे तो 90% जो मीडिया वाले हैं घूस लेकर के चाहे जैसे हो, अगर चुप हैं या उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, इसका पोल खोलेंगे आप लोग। अच्छा, वार्ड 16 की बात करें तो विकास नहीं हुआ है, फिर भी 2 टर्म से पार्षद जीत रहे हैं। आप मीडिया को भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, जनता कहाँ आती है जो उनको बार बार जिता रहे हैं? जनता को इस बात मालूम नहीं था कि वार्ड 16 में 56-57 राशन कार्ड है। जनता को वार्ड 16 के जनता को ये मालूम नहीं था कि पानी की व्यवस्था सरकार की तरफ से किया जाता है पेशाब खाना में। जनता को ये मालूम नहीं है कि स्वास्थ्य के लिए डॉक्टर नर्स की व्यवस्था होता है। जनता को ये मालूम नहीं है कि वार्ड 16 में 80 से 85 लेबर कार्यरत हैं जो 25 से 26 लेबर काम करते हैं। जनता को ये मालूम नहीं है कि एस्टीमेट 1 फीट का आया है और 3 इंची ढलैया हो रहा है। जनता को ये मालूम नहीं है कि हर गली नली में ईंटा का सोलिंग किया जाता है, गंगा बालू दिया जाता है, रोलर चलाया जाता है। अगर जनता को ये मालूम रहता, अगर मालूम है भी तो या तो उसके डर से नहीं बोलता होगा या उसे छुट्टी नहीं है। तो जनता मेरे बात पर ये सहमत है कि इस बार हम आपको जिताएंगे और जिता करके जितना भ्रष्टाचार है उस वार्ड 16 को मुक्त करेंगे भ्रष्टाचार से। ये भ्रष्टाचार से जिस दिन मुक्त हो जाएगा तो वार्ड 16 का पूरा भारत में नाम होगा कि जैसे वार्ड 16 भ्रष्टाचार से मुक्त हुआ और वहाँ का पार्षद बहुत अच्छा काम किया। अच्छा, एक सवाल, आप जैसे सामाजिक कार्यकर्ता, आप सामाजिक सरोकारी की बात करते हैं, ग्राउंड लेवल पे आके बात करने की बात करते हैं। वार्ड पार्षद का चुनाव है, 10 साल से आपने बोला कि वो जीत रहे हैं, ठीक है, सवाल गौर से सुनिएगा। 10 साल में आपने उनके खिलाफ एक भी मामला दायर किया कि 2 फीट बनना है रोड का ढलाई, वो आखिर कैसे टेंडर पास हो जाती है? इंजीनियर यहाँ चेक आता है करने कॉलोनी में, आपने क्यों नहीं इंजीनियर जो संबंधित अधिकारी है उनको ब्लॉक स्तर पे या राज्य स्तर पे क्यों नहीं संज्ञान में लिया? क्यों नहीं अपने मीडिया कर्मी के सामने में चिल्ला के बोला कि मेरी बात को सुनी जाए? कहीं क्या डर है वो बताएंगे तब ना। लोग डर के मारे नहीं बोलते हैं कि हम नहीं रहेंगे तो हमारी बात सरकार तक कौन ले जाएगा? क्या करना, कैसे खंडन करेंगे? हम लोग बराबर जैसे इसके बारे में वहाँ कहते हैं, कंप्लेन भी करते हैं, लेकिन कोई सुनवाई उस पर नहीं होता।
मालूम होता है कि नीचे से ऊपर तक सब भ्रष्ट हो गया। सब भ्रष्ट है ना। तो इस बार अगर जाइएगा तो जो कंप्लेन कीजिएगा संबंधित अधिकारी का नाम और कंप्लेन जो एप्लीकेशन होता है ना, वो आपसे अनुनय है कि आप जीते तब भी और हारे तब भी वो रखेंगे। मैं दूध का दूध पानी के पानी करूँगा। पूरा जनता को के अंदर से डर खत्म करेंगे, जनता को बुलाएंगे कि देखो ये सब ऐसा काम है, तुम चल करके वहाँ नगर निगम में हुआ चाहे तो डीएम के यहाँ हुआ, सब खुलासा करो, तब मेरा जैसे बात वहाँ तक पहुँचेगा कि सुनेगा सब, और काम जैसे धरती पर होगा। जी जनता से कुछ अपील करेंगे? हाँ, अपील एक बार बोल दीजिए। आज महाशिवरात्रि है, अपील कर दीजिए। आज शंकर जी का दिन है। शंकर मंदिर में जहाँ भी लिखा हुआ रहता है ओम लिखा हुआ रहता है। ओम का मतलब होता है मंगल। मंगल जनता को कब होगा? जब अच्छे लोगों को जिता करके भेजेंगे। ज़्यादा भक्ति चोरे लक्षण। अगर किसी पार्षद में, किसी नेता में अगर भक्ति है तो समझिए कि चोरी का उसका लक्षण है। भक्ति करना जो है जनता का काम है, और नेता का काम है जनता का सुख सुविधा देना। नली गली कार्ड वगैरह जो है, राशन कार्ड, ये सब बनाने का जो सुविधा देगा, भक्ति नहीं दिखाएगा, वो नेता असली नेता है। मैं जनता से अपील करूंगा कि मैं भक्ति के पीछे कम और समाज का काम में ज़्यादा ध्यान दूंगा। अगर जनता अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे करके अगर जिताएगी तो 24 घंटा उसके लिए मेरे यहाँ का दरवाज़ा खुला रहेगा। जिस तरह से सम्राट अशोक सेजिया पर भी सोए हुए रहते थे तो जनता का पहले काम सुनते थे, बाद में अपने घर परिवार का काम सुनते थे। मैं भी जनता के लिए बाकी का जीवन हो है से जो हम निछावर करते हैं उनके लिए कार्य करेंगे। मैं अब परिवार से नहीं जनता के लिए जो है से काम करूँगा।